प्रस्तावना। बादशाही दौर में जितनी ऊंची इमारतें थीं, उतनी ही गहरी कहानियां भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ताजमहल जैसी मोहब्बत की मिसालें, लेकिन कुछ ऐसी मोहब्बतें थीं जिन्हें तारीख ने जिक्र के लायक नहीं समझा। गाज महल उनमें से एक है। एक ऐसा महल जो कभी बनकर पूरा नहीं हुआ, और एक ऐसा इश्क जो कभी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी के दो चेहरे थे। मुमताज महल, एक नाजुक लेकिन चालाक रानी, और प्रसाद जहां, एक सिपहसालार जो इश्क की राह में बादशाहत से टकरा गया। अध्याय एक मुलाकात जो सदी बना गई। मुमताज महल शहजादी थी, मगर उसकी रूह कैदी नहीं। उसकी आंखों में ज़हूर था और लहजे में ठहराव। वह किसी भी साजिश को पढ़ सकती थी जैसे कोई शायर किताब पढ़ता है। प्रसाद जहां, एक शाही फौजी, दिल से फकीर और चेहरे से झगमी शेर। उसका अतीत राजों से भरा था। वह रियासतों को जीतता नहीं, मगर दिलों में घर बना लेता। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई शम्सगढ़ के किले में, जहां मुमताज एक साजिश का भेद लगाने आई थी और प्रसाद वहां सुरक्षा प्रमुख था। क्या आप हमेशा ऐसे ही सवालों को तलवार की नोक पर रखते हैं? मुमताज ने मुस्कुराकर कहा। और क्या जवाब कंधों पर ढोया जाता है? प्रसाद ने पलटकर पूछा। वहीं से शुरू हुआ एक बेजोड़ रिश्ता। अध्याय 2। गांच महल का सपना। जब इश्क परवान चढ़ा तो दोनों ने एक ख्वाब बुना, एक महल जो ना किसी फरमान से बने और ना ही किसी फरतह से। गांच महल यानी कच्चे पत्थरों और अधूरे सपनों का महल। मुमताज कहती, ये महल हर उस दिल के लिए होगा जो मोहब्बत करता है, लेकिन दुनिया से छुपा के। प्रसाद उसे हर रात महल का एक नक्शा दिखाता। कभी सीढ़ियां चांद तक जाती, कभी झरोखों से हवाएं गजलें गुनगुनाती। गांच महल की बुनियाद एक पहाड़ी की चोटी पर रखी गई। वहां कोई नाम नहीं, कोई शिनाख्त नहीं, बस मिट्टी, पत्थर और इश्क की मूरत। अध्याय 3। गद्दी और गद्दारी। लेकिन मोहब्बत सिर्फ दो दिलों की चीज नहीं होती। दरबार, वजेर, अमीर, सब उसकी राह में दीवारें बनते हैं। शहंशाह को जब मुमताज और प्रसाद के रिश्ते की खबर मिली तो गुस्सा भड़क उठा। मुमताज किसी और से मंगनीशुदा थी, एक ईरानी नवाब से, जिसकी दोस्ती शाही खानदान से पुरानी थी। दरबार में फैसला हुआ, या तो मुमताज अपने रिश्ते को कबूल करे या फिर गद्दारी की सजा। प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए फरमान जारी हुआ। मुमताज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पर्ची भेजी, गांच महल की तीसरी गुफा में मिलो, आखिरी बार। अध्याय 4। तीसरी गुफा की रात। गांच महल अब भी अधूरा था, लेकिन उस रात पूरी कायनात वहीं थमी थी। मुमताज सफेद लिबास में, माथे पर नूर और होंठों पर खामोशी। हम हार गए प्रसाद, उसने कहा। इश्क कभी हारता नहीं मुमताज, बस वो महल नहीं बना पाता। उस रात दोनों ने तय किया कि गांच महल को पूरा कभी नहीं किया जाएगा। उसे अधूरा ही रहने दिया जाए, ताकि वो उन तमाम अधूरी मोहब्बतों की याद बन सके। लेकिन तभी तोपों की आवाज आई। शाही फौज गुफ्फा तक पहुंच चुकी थी। मुमताज ने प्रसाद को सुरंग से भागने को कहा, मगर प्रसाद ने इनकार कर दिया। अगर मैं जिंदा गया तो महल की मिट्टी रोएगी। अध्याय 5। एक बलिदान, एक रहस्य। अगली सुबह शाही दरबार में घोषणा हुई, प्रसाद जहां की मौत हो गई। लेकिन गांच महल की तीसरी गुफा में किसी को प्रसाद की लाश नहीं मिली। वहां सिर्फ एक पत्थर पर लिखा था, जिसे मोहब्बत ना मिली वो यहीं आकर अपना दिल रख दे। मुमताज को महल से उठा लिया गया और उसे मक्का भेज दिया गया, नाम के लिए हज, हकीकत में निर्वासन। अध्याय 6। गांच महल आज भी अधूरा। सदियां बीत गईं, गांच महल आज भी वहीं है, एक अधूरी इमारत जो पूरी होने की दुआ कभी नहीं मांगती। उसकी दीवारों पर किसी राजा की नहीं, किसी आशिक की छाया है। कभी कभी रात को तीसरी गुफा से बांसुरी की आवाज आती है। कहते हैं वो प्रसाद जहां की रूह है, जो अब भी इंतजार कर रही है कि मुमताज लौटे और गांच महल की आखिरी दीवार पर अपना नाम खुदे। अंतिम शब्द गांच महल वो याद है जिसे मिट्टी ने कभी नहीं भुलाया। मुमताज और प्रसाद की मोहब्बत वो इबादत है जिसे शहंशाह भी हराने में नाकाम रहे। ताजमहल शोहरत की मिसाल है, पर गांच महल मोहब्बत का सवाल है।